पाकिस्तान की हर ढाल ध्वस्त, बौखलाहट की नई कहानी आई सामने। बिखर गया पाकिस्तान का खेल, हर चाल अब होगी बेनकाब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। हाल ही में इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही शांति वार्ता का चौतरफा ध्रुवीकरण भी खत्म हो चुका है। 2 दिनों तक चले इन वार्ताओं का उद्देश्य सीमा तनाव को कम करना और एक नाजुक युद्ध विराम को बनाए रखना था, लेकिन अफसोस दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर पहुंचना असंभव साबित हुआ। ये वार्ता, जिसे तुर्की और कतर ने मध्यस्थता प्रदान की थी, अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक कोशिशों में से एक मानी जा रही है, खासकर तब से जब तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर नियंत्रण संभाला है। इस्तांबुल वार्ता के अंत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि यही कारण है कि वार्ता असफल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्पष्ट किया कि वार्ता समाप्त हो गई है और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल बिना किसी आगे की योजना के वापस लौट रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम तब तक जारी रहेगा जब तक अफगान पक्ष से इसका उल्लंघन नहीं होता। ये साफ संदेश है कि पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार के लिए समझौते के लिए दरवाजा खुला नहीं छोड़ा है। बिल्कुल। दूसरी ओर अफगान सरकार के प्रवक्ता ने वार्ता में विफलता का ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान की वार्ता में मांगे असंगत थी और इसी वजह से वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। बैठक समाप्त हो गई और वार्ता फिलहाल ठंडी पड़ चुकी है। मुजाहिद ने ये भी साफ कर दिया कि अफगानिस्तान क्षेत्रीय असुरक्षा नहीं चाहता और युद्ध में उतरना उनकी पहली प्राथमिकता नहीं है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ी तो अफगानिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए जवाब देने का हक रखता है। काबुल ने ये भी जोर देकर कहा है कि अफगानिस्तान किसी को भी अपने क्षेत्र का उपयोग अन्य देशों के खिलाफ करने की अनुमति नहीं देगा और अपनी संप्रभुता या सुरक्षा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को सहन नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ से लंबे समय से तारीख तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को शरण देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अफगान पक्ष इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि उसके क्षेत्र का किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना दिया जाएगा। बिल्कुल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर टीटीपी हमलों के लिए जिम्मेदारी लगाने का प्रयास किया। पाकिस्तानी सेना के अनुसार 2021 के बाद से टीटीपी की गतिविधियों में तेजी आई, जिससे सीमा पर हालात बिगड़े हैं। दूसरी ओर अफगान अधिकारियों का कहना है कि टीटीपी का गठन तालिबान के 2021 में सत्ता में आने के बाद हुआ था। यह आरोप बेबुनियादी है। ये साफ करता है कि अफगानिस्तान अपने क्षेत्र में किसी भी असुरक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहता। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान प्रतिनिधि मंडल किसी लिखित समझौते के बिना आया था और केवल मौखिक आश्वासन पर जोर दे रहा था। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अब चौथे दौर की वार्ता की कोई योजना या उम्मीद नहीं दिख रही है। दोनों देशों के बीच वार्ता एक अनिश्चितकालीन विराम में प्रवेश कर चुकी है। यह स्थिति सीमा तनाव और क्षेत्र असुरक्षा को और अधिक बढ़ा सकती है। बिल्कुल। वार्ता के विफल होने से पहले सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण रही। अफगान अधिकारियों ने बताया कि 4 नागरिक मारे गए और 5 अन्य घायल हुए जबकि वार्ता चल रही थी। ये घटना पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच बढ़ते संघर्ष का प्रतीक है और साफ दिखाती है कि नाजुक युद्ध विराम पर भी किस हद तक तनाव बना हुआ है। बिल्कुल। अक्टूबर की शुरुआत में पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। अफगान अधिकारियों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इसमें नागरिक भी मारे गए और अफगान बलों ने पाकिस्तान पोस्ट पर जवाबी हमला किया, जिसमें 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान ने बताया कि उसने 23 सैनिक खोए। ये हालात दोनों देशों के बीच भरोसे को और कमजोर करते हैं। इस गंभीर तनाव के बीच कतर में 19 अक्टूबर को जो युद्ध विराम को मध्यस्थता प्रदान की गई थी, हालांकि इस युद्ध विराम के व्यापक हिंसा को रोकना था, लेकिन सीमांत क्षेत्रों में झड़पें अभी भी हो रही है। पाकिस्तान ने सभी सीमा चौकियों को बंद कर दिया और हाल ही में चौखरम मुख्य सीमा चौकी को आंशिक रूप से खोला गया था ताकि अफगान शरणार्थियों को अपने घर लौटने दिया जा सके, लेकिन व्यापार और आवागमन अभी भी गंभीर रूप से प्रभावित है। सीमा बंद होने से दक्षिण और मध्य एशिया को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों ट्रक दोनों तरफ फंसे हुए हैं और आधिकारिक गतिविधियों में गंभीर रुकावट आई है।
ये न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। साथ ही पाकिस्तान पूरे देश में अवैध प्रवासियों, ज्यादातर अफगान नागरिकों को देश से बाहर भेजने के अभियान में जुटा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार 2023 से अब तक 1 मिलियन से अधिक अफगान नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है। ये कदम पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा नीति और अफगानिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों का प्रतीक भी है। बिल्कुल, इस पूरे विवाद में स्पष्ट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भरोसा टूट चुका है। वार्ता की विफलता ने सीमा तनाव, सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय असुरक्षा को और अधिक जटिल बना दिया है। दोनों देशों के लिए अब ये चुनौती है कि बिना किसी कूटनीतिक समझौते के भी संघर्ष को कैसे नियंत्रित किया जाए। पाकिस्तान ने ये नीति, जिसमें वह केवल मौखिक आश्वासन को स्वीकार करता है और लिखित समझौता से बचता है, अफगानिस्तान के साथ संबंधों को और जटिल बना रही है। अफगानिस्तान की तरफ से भी स्पष्ट संकेत है कि वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक गंभीर संकट का संकेत है। दोनों देशों के बीच वार्ता का ये विफल दौर ये दर्शाता है कि कूटनीति और शांति प्रक्रिया कठिन दौर से गुजर रही है। टीटीपी, सीमा हिंसा और सीमा बंदी जैसी चुनौतियों ने दोनों देशों के बीच भरोसे को और बातचीत के दरवाजे को सीमित कर दिया है। अभी देखना होगा कि भविष्य में कोई नई पहल या मध्यस्थता इस तनावपूर्ण संबंधों को सुधार पाएगी या फिर नहीं। इस पूरी स्थिति में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता पैदा कर दी है। जी हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की जिम्मेदारी है कि वो शांति प्रक्रिया को बरकरार रखें और सीमा पर संघर्ष को नियंत्रण करें। न केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता की इस तनावपूर्ण दौर पर निर्भर है। अंततः इस्तांबुल वार्ता की विफलता ये स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भरोसा अभी भी कमजोर ही है। भविष्य में किसी भी संघर्ष या युद्ध विराम की सफलता दोनों देशों की इच्छा शक्ति, रणनीति और कूटनीति समझ पर निर्भर करेगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत एक अनिश्चितकालीन विराम में है और क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौती और बढ़ गई है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश के साथ। तहकीकात, हर खबर की तह तक।